नमस्ते दोस्तों, मैं हैप्पी आज आप सभी का हमारे आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्या है और उसे घर से बाहर कैसे कर सकते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी मन में बेचैनी है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, बिना वजह गुस्सा आ जाता है, बिना वजह थकान महसूस होती है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे कारणों में ये समझ लेते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी। तो इस बात का रहस्य क्या है? क्या सच में नेगेटिव एनर्जी होती है? क्या नेगेटिव एनर्जी को हटाया जा सकता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आज हमारे साथ है माइंड ट्रेनर सुरेश बाबरवासर। आज हम उनसे बात करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और उसे घर से बाहर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि नेगेटिव एनर्जी आखिर होती क्या है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब भूत प्रेत नहीं होता है। ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि भूत प्रेत का साया होना, किसी की नजर लग जाना, हाँ। इसे नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि घर का माहौल एकदम तंग होना, एक दूसरे से गुस्से में बात करना, गुस्सा ज्यादा होना, डर, भय, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होना। और इससे अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ या तो बच्चों के साथ बात करते हैं तो गुस्से से बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो माहौल होता है घर का, इसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। सर, घर में नेगेटिव एनर्जी है ये कैसे पता करें? अगर किसी के घर में ये हो रहा है, जैसे कि बिना वजह चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा करना, बिना बेवजह झगड़ा करना, ठीक है ना, जो फालतू की बात होती है उस पर झगड़ा होता है, तो ये जो बेवजह चीजें होती है उसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब इमोशनल क्लीनिंग की जरूरत है। सर, नेगेटिव एनर्जी के क्या क्या रीजन होते हैं? नेगेटिव एनर्जी के रीजन बहुत सिंपल है। सबसे पहला रीजन है मोबाइल एडिक्शन। आजकल हर व्यक्ति मोबाइल के एडिक्ट है। तो हर घर में सब अलग अलग अपने अपने मोबाइल में पड़े रहते हैं, तो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी आज हर घर में बढ़ रही है। दूसरा रीजन है कंपैरिजन कल्चर, यानी कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कि जैसे कि वाइफ होती है तो हस्बैंड को बोलती है कि देखो पास वाला कितना कमाता है, उसके पास कैसी गाड़ी है, कैसा घर है वगैरह। हम हमारे बच्चे को बोलते हैं कि देख बाजू वाले बच्चे ने कितने मार्क्स लेकर एग्जाम पास की, हाँ। तो तू क्यों कम लाता है। तो हम हर चीज में एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मार्क्स की बात या तो ये जो फाइनेंशियल बात में कंपेयर करते हैं, हर चीज में, छोटी बड़ी चीज में हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। इससे भी नेगेटिव माहौल बनता है। और तीसरा रीजन है फाइनेंशियल प्रेशर। आज हर घर में फाइनेंशियल प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी बढ़ चुकी है, इतनी हाई हो चुकी है कि हम कितना भी कमाएं, ठीक है ना, तो हमारे शौक सपने पूरे नहीं होते हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से भी ये नेगेटिविटी आती है। और चौथा रीजन है हम बाहर का टेंशन घर पे लाते हैं। बिजनेस का, जॉब का जो टेंशन है हम घर पर लाते हैं, और जो टेंशन होता है वो घर पे आके हम बच्चों के ऊपर या तो वाइफ के ऊपर निकालते हैं। तो ये रीजन है नेगेटिव एनर्जी घर में आने का। सर, नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर किया जा सकता है? ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर करें। तो सबसे पहले घर की सफाई जरूरी नहीं है, माहौल की सफाई करना जरूरी है। तो उसके लिए घर में जो भी फालतू की चीज है उसे हटा दो। जो भी टूटी फूटी चीज है, खिलौना है या तो किसी भी ऐसी चीज है जो टूट गई है, ग्लास है वगैरह, तो उसे भी दूर कर दो घर से, ठीक है। और चौथी चीज है जो हमारी पूजा पद्धति है, उसमें भी बदलाव लाना जरूरी है। देखो बहुत सारे घर में क्या होता है कि हस्बैंड कोई अलग संप्रदाय में मानता है, वाइफ है किसी और संप्रदाय में मानता है, तो इससे भी नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है। इससे भी हमारा जो घर का माहौल बिगड़ता है और नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में एंटर होती है। तो हो सके तो एक ही गॉड को, एक ही संप्रदाय में अगर पूरा परिवार उसमें पूजा पद्धति अपनाता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। देखो बहुत बार बागेश्वर बाबा का आपने व्याख्यान सुना होगा। बहुत बार लोगों को बोलते हैं, बहुत भक्तों को बोलते हैं कि आपके घर में पूजा स्थान पर ये भगवान का या तो ये संत का फोटो रखा हुआ है,
इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, तो उसे वो हटवाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो ये रीजन है, ये सारी चीजें हमें करनी होगी, ठीक है ना। घर का माहौल ठीक करने के लिए हमें इमोशनली एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। दूसरी चीज, घर का माहौल ऐसा बनाइए कि हर दिन पूरा परिवार बिना मोबाइल 10 मिनट बातें करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो जो भी डिस्कशन है, जो भी कोई इश्यू बना हुआ है, वो रिजोल्व हो सकता है। तो 10 मिनट का रोल बनाइए कि पर डे किसी भी हाल में 10 मिनट बिना स्क्रीन हमें बातें करनी है। तीसरी बात है, शब्दों की सफाई करें, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें, क्योंकि हम बात बात में नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। बच्चों के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरा काम नहीं है, तू रहने दे, ठीक है ना, तू इसके लायक नहीं है। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को नेगेटिव कमांड देते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे पॉजिटिव कमांड देना शुरू करें, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करें, इससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। चौथी चीज है, सुबह और रात का माहौल तय करें। सुबह उठते ही झगड़ा नहीं। ज्यादातर घरों में ऐसा पाया जाता है कि सुबह होते ही हस्बैंड वाइफ झगड़ा शुरू कर देते हैं, बच्चों के साथ भी झगड़ा शुरू हो जाता है। तो सुबह का समय किसी भी हाल में हमें किसी भी मेंबर्स के साथ झगड़ा नहीं करना है। रात का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइफ ही ज्यादातर रात को जब पति थका पका घर आता है तो रात के समय वो कंप्लेन शुरू कर देती है। तो सुबह और रात का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुबह के समय जैसे माइंड प्रोग्रामिंग में हम सीखते हैं या तो सिखाते हैं कि सुबह के समय हम अल्फा स्थिति में होते हैं। तो सुबह के समय हमारा माइंड एकदम ब्लैंक होता है। तो सुबह की शुरुआत हम झगड़े के साथ करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही चलता रहता है। तो पूरा दिन हमारा नेगेटिव एनर्जी से भरा रहता है, तो पूरे दिन में हम क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाते हैं। रात के समय भी अगर झगड़ा होता है तो रात के समय हम जब अल्फा स्थिति में होते हैं तब भी यही चीजें हमारे मन में चलती है। तो पूरी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर ही काम करता रहता है। तो इससे हमारा घर का माहौल बिगड़ता है, नेगेटिव एनर्जी है वो बढ़ती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये दो समय ऐसे हैं जिसमें हमें शांति से पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ घर से बाहर निकलना चाहिए, या तो पॉजिटिव सोच के साथ हमें सोना चाहिए। पांचवी चीज है, ध्यान, प्रार्थना और साइलेंस रखिए। देखो, धर्म सीखने की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन सीखिए। परिवार को, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाइए, ठीक है ना। 5 मिनट अगर आप शांति से बैठते हैं, 5 मिनट ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव बीत सकता है। सर, बच्चों पर नेगेटिव एनर्जी का क्या असर होता है? देखो, बच्चा आप जो बोलोगे वो नहीं करेगा, लेकिन आप जो करोगे उसे फील करेगा। तो घर का माहौल पॉजिटिव रखिए, उसकी प्रेजेंस में तो कम से कम पॉजिटिव रखिए, क्योंकि बच्चा आपकी हर बात को मानता है, हर बात को एक्सेप्ट करता है। तो बच्चे के साथ पॉजिटिवली हमें पेश आना चाहिए, क्योंकि घर का माहौल ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कम करता है। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए घर का माहौल पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। सर, आप नेगेटिव एनर्जी के बारे में कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? घर मंदिर भी बन सकता है और मेंटल हॉस्पिटल भी, ये हमारी समझदारी के ऊपर डिपेंड है। तो हमें समझदार बनने की जरूरत है। समझदारी से एक दूसरे के साथ हमें ये जो माहौल है उसे बनाना है, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है, पॉजिटिव एनर्जी घर में लानी है। तो हर एक मेंबर अगर समझदारी से काम लेगा तो डेफिनेटली घर का माहौल है वो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, जो मेंटल स्ट्रेस रहता है वो रिलीज हो जाएगा और घर में एकदम शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि नेगेटिव एनर्जी के बारे में क्या क्या होता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी नेगेटिव एनर्जी के बारे में सच्चाई जानने को मिली होगी कि नेगेटिव एनर्जी हम ही क्रिएट करते हैं और उसे दूर भी हम ही कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।